एक जगह पर 2 शार्क मछलियां थीं, 1 और 2। फिर 3 और शार्क मछलियां आईं, 1, 2, 3 शार्क मछलियां और आ गईं उस जगह पे। अब वहां कितनी शार्क मछलियां हैं? तो अगर शुरू शुरू में हमारे पास थी 2 शार्क मछलियां और फिर इसमें 3 और शार्क मछलियां आ गई इस जगह पे, तो कुल मिलाकर हमारे पास 2 प्लस 3 शार्क मछलियां हो गई। और 2 प्लस 3 ये बराबर होता है 5 के। हम इसे 3 प्लस 2 भी लिख सकते थे। 3 प्लस 2 भी 5 के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि अब वहां पर कुल 5 शार्क मछलियां हैं। इसकी जांच भी कर लेते हैं। ये सही है। और इसके अलावा आप चाहे तो सीधे सीधे इन सभी मछलियों को गिन भी सकते हैं। हमारे पास कुल 1, 2, 3, 4, 5 शार्क मछलियां हो गई हैं अब। तो चलिए अगला सवाल करते हैं। पहले 4 सेब गिरे, 1, 2, 3, 4। फिर 3 सेब और गिरे, 1, 2, 3। कुल मिलाकर कितने सेब गिरे? तो अगर हमने शुरुआत की थी 4 सेबों से, पहले हमारे 4 सेब गिर गए थे। फिर इसमें 3 सेब और अधिक गिर गए, यानी कि कुल कितने सेब गिरे ये पता लगाने के लिए हम 4 में इन 3 सेबों को जोड़ देंगे। तो कुल मिलाकर 4 प्लस 3 सेब गिरे और 4 प्लस 3 ये बराबर होता है 7 के। 4 प्लस 3 को हम 3 प्लस 4 भी कह सकते हैं और 3 प्लस 4 ये भी 7 के ही बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि कुल मिलाकर 7 सेब गिरे। आप चाहे तो आप इसे गिन भी सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। चलिए इसकी जांच करते हैं और एक और सवाल लगाते हैं। पहले 4 बंदर उछल कूद कर रहे थे, 1, 2, 3, 4। फिर 4 और बंदरों ने उछल कूद शुरू की। फिर 1, 2, 3, 4 और बंदर इन 4 बंदरों के साथ मिल गए और साथ में उछल कूद करने लगे। पता करें कि कुल कितने बंदर उछल कूद कर रहे हैं। तो अगर हमने 4 बंदरों से शुरुआत की थी और 4 बंदर और जुड़ जाते हैं उसमें, तो कुल मिलाकर 4 प्लस 4 बंदर अब उछल कूद कर रहे होंगे। तो अगर हम अपने इन ऑप्शंस को देखें तो ये जो दूसरा वाला ऑप्शन है ये हमें बता रहा है 4 प्लस 4, यानी कि ये जो 4 है ये दिखाता है जो पहले 4 बंदर उछल कूद कर रहे थे और ये वाला 4 दिखाता है जो बाद में हमारे 4 बंदर उनमें और जुड़ गए। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये मुझे सही लग रहा है। कुल मिलाकर 4 प्लस 4 यानी कि 8 बंदर उछल कूद कर रहे थे। आप इसे गिन भी सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। लेकिन ये जानना ज़रूरी होता है, जैसे जैसे कि आप और भी जोड़ के सवाल करते जाएंगे आपको ये मन में याद होना चाहिए कि 4 प्लस 4 ये 8 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमने सही वाले जवाब पे निशान लगा लिया है। इसकी जांच भी कर लेते हैं। एक पेड़ पर 6 शाहबलूत थे। हवा के कारण 3 शाहबलूत गिर गए। कितने शाहबलूत बचे हैं? तो अगर हमारे पास कुल 6 शाहबलूत हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हो गए मेरे शाहबलूत, 6 शाहबलूत। हालांकि ये इतने सुंदर नहीं बने हैं जितने कि यहाँ पर दिए हुए हैं, लेकिन मान लेते हैं कि ये हैं मेरे 6 शाहबलूत। और इसमें से अगर 3 शाहबलूत गिर जाते हैं, यानी कि 3 शाहबलूत हमारे इसमें से हम हटा देते हैं। 1, 2, 3 शाहबलूतों को अगर हम निकाल दें, तो अब हमारे पास कितने शाहबलूत बचे हैं? तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास अभी भी ये 1, 2, 3 शाहबलूत बचे हुए हैं। तो अगर हम अपने इन ऑप्शंस को देखें तो ये जो दूसरा ऑप्शन है ये दिखाता है 1, 2, 3 शाहबलूतों को। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर एक पेड़ पे 6 शाहबलूत थे और 3 गिर गए, तो अब 3 शाहबलूत बचे हुए हैं। या फिर इसे हम कह सकते हैं कि 6 में से 3 घटा देने पे, 6 माइनस 3 कर देने पे हमारे पास बचता है 3। 6 माइनस 3 बराबर होता है 3 के। तो ये हो गया हमारा जवाब। इसकी जांच करते हैं, आगे बढ़ते हैं। दीपक 4 सेब खरीदता है। यहाँ पर 4 सेब बनाए हुए भी हैं। उसने 1 सेब किसी को दे दिया। उसके पास अब कितने सेब बचते हैं? तो अगर दीपक के पास है कुल 4 सेब, 1, 2, 3, 4, मैं इसे यहाँ लिख देती हूँ, और वो 1 सेब किसी को दे देता है, यानी कि इन 4 सेबों में से वो 1 सेब हटा देता है, तो अब उसके पास कितने सेब बचे होंगे ये दिखाने के लिए हम इस 4 में से 1 घटा सकते हैं। 4 माइनस 1 हमें दिखाएगा कि दीपक के पास थे 4 सेब और उसने 1 सेब किसी को दे दिया या इसमें से कम कर दिया, तो अब उसके पास कुल 4 माइनस 1 सेब बचेंगे। और 4 माइनस 1
ये होता है 3 के बराबर, यानी कि दीपक के पास अभी भी 3 सेब बचे हुए हैं। आप इसे गिन भी सकते हैं, 1, 2, 3 सेब बचे हैं यहाँ हमारे पास। अगर हमने एक सेब को हटा दिया है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3, यानी कि दीपक के पास बचे हुए हैं 3 सेब। इसकी भी जांच कर लेते हैं और ये भी सही है।